हे गाइस, जब हम फोटोग्राफी करते हैं और एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर जब हम फोटोग्राफी करते हैं, प्री वेडिंग हो या वेडिंग हो, क्या हमारे क्लिक्स को एडिटिंग की जरूरत पड़ती है? अगर पड़ती है, आपका आंसर हाँ है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको पूरा देखिएगा और समझिएगा कि अगर एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमको अगर एडिटिंग या फोटोशॉप के ऊपर अगर डिपेंड होना पड़ता है, तो एक क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जाता है कि हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। तो मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम डीएसएलआर एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं कि कैसे हम हमारी इमेजेस को परफेक्ट कर सकते हैं और हमारी मेहनत को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करके हमारी इमेजेस को बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो कई बार क्लाइंट देखने आता है या हमको लाइव दिखाने होते हैं वेडिंग के अंदर हमारे इमेजेस, या प्री वेडिंग के अंदर जब हम फोटो शूट कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि अगर पहले ही मेहनत बहुत अच्छे से हो जाए तो पोस्ट प्रोडक्शन में आप बहुत अच्छे क्रिएशन कर सकते हैं। बट अगर पहले ही हमारी इमेजेस अगर ओवर है, अंडर है, और उनको मैनेज करने के लिए अगर हम फोटोशॉप पे अगर डिपेंड है, तो हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की गिनती में थोड़े से कम आके जाएंगे। तो पहले हमारी इमेजेस बेटर करें, देन एडिटिंग के अंदर, पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप बहुत अच्छे कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं और इफेक्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम एक बात ये समझते हैं कि जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, लाइव हमारा शूट कर रहे हैं, चाहे प्री वेडिंग कर रहे हो, चाहे आप कैंडिड शूट कर रहे हो, या फिर अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो वेडिंग के अंदर, तो कौन कौन से एफर्ट्स हमको लगाने हैं जो हम मिस कर जाते हैं कई बार। तो फोटोग्राफर्स के पास सबसे मेन तीन चीज जो बेहतरीन होनी चाहिए, वो पहली है जो उसके पास एक प्रॉपर डिफ्यूजर होना चाहिए, सेकंड है जो उसके पास रिफ्लेक्टर प्रॉपर होना चाहिए, एक या दो मिनिमम होने चाहिए, और थर्ड है, ये दोनों अगर आप कई बार अवॉइड करते हो, क्योंकि अगर आपके पास एक पर्सन नहीं होता, हेल्पर नहीं होता, तो इन दो का यूज नहीं कर पाते। तो थर्ड चीज जो है, पावर बैंक वाली आपके पास लाइट होनी चाहिए, जो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, जो आपके पास बहुत सारी अवेलेबल है। गोडेक्स की अगर आप यूज करते हैं तो 100 है, 200 है, 300 है, 400 है और 600 है। आप किस तरह की फोटोग्राफी करते हैं उस तरीके से आप अपनी लाइट का पावर आप चूज करके परचेस कर सकते हैं। बट इनके बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको सबसे पहले कुछ क्लिकिंग वाली इमेजेस दिखाता हूं कि जो मेरी रॉ इमेजेस हैं, जो हमने कैप्चर्स करी हैं, कुछ प्री वेडिंग की हैं, कुछ वेडिंग की हैं, कुछ पोर्ट्रेट्स हैं। ये सारी इमेजेस अगर आप देख रहे हो, जो स्टेप बाय स्टेप जो आप इमेजेस देख रहे हो, इन सारी इमेजेस के अंदर क्लिकिंग परफेक्ट है। और जो आप बीटीएस पैरेलली देख रहे हो, वो उसके अंदर आप देखिए कि हमने रिफ्लेक्टर का प्रॉपर यूज किया है, कई जगह हमने डिफ्यूजर का यूज किया है, और जहां पर हमको ये दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं लग रहा था क्योंकि सनलाइट बहुत तेज थी, या सनलाइट को हमने बैकलाइट क्रिएट किया है, तब हमने हमारी 600 जो गोडेक्स की लाइट है वो हमने यूज करी है विथ सॉफ्ट बॉक्स। उससे बेनिफिट क्या हो जाता है कि जब हम क्लिकिंग करते हैं और क्लिकिंग के अंदर अगर हमने कुछ कमी रख दी, तब हमको आउटपुट वो एडिटिंग के अंदर सॉल्व करना पड़ता है। बट माइंडसेट हमेशा अपना एक बना लो, और हमारी एकेडमी का भी माइंडसेट ये है कि जितनी मेहनत हो सके वो क्लिकिंग में करें, ताकि एडिटिंग के अंदर उतना पोस्ट आपको मेहनत नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर जब आप क्लाइंट को फोटोज दिखा रहे हैं तो आपकी इमेजेस वहीं फोटोग्राफी के अंदर बेटर होनी चाहिए। तो मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आधा काम किसी फोटोग्राफर से छोड़ा हुआ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो रॉ इमेजेस सेंड करते हैं, जब हम टेक्सटाइल शूट करते हैं, ज्वेलरी शूट करते हैं, तब कई ऐसे क्लाइंट हमने देखे हैं कि जो आधे में काम ड्रॉप कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो रॉ इमेजेस क्लाइंट को शेयर करते हैं, तब उसके अंदर वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं हो पाता जो एक्चुअल में होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट फोटोग्राफर नहीं है, वो नहीं समझ पाता कि इमेज डार्क है कि थोड़ा ब्राइट है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, तो क्लाइंट टूटने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन जो कहते हैं ना कि आपका क्लाइंट का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो आपके कैमरे के अंदर जो इमेजेस देखते हैं उसी के अंदर से हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट, सबसे पहले पूरी की पूरी मेहनत अपनी लाइव फोटोग्राफी के अंदर डाल दें। उसके लिए तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपने बीटीएस भी देखा है कि आपका डिफ्यूजर आपका प्रॉपर होना चाहिए, रिफ्लेक्टर आपके पास हमेशा एक या दो होने चाहिए ताकि आप लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। और अगर आपको इनसे रिलेटेड चैलेंजेस हैं तो ऑलरेडी डिफ्यूजर और रिफ्लेक्टर के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, ताकि आप अपनी इमेजेस को बेटर कर सकें। और उसके साथ साथ अगर आप एक प्री वेडिंग अगर शूट करते हैं और अगर आप पावर बैंक वाली लाइट यूज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जितना आप नेट के ऊपर सर्च करके इमेजेस जो देखते हैं वो इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। बट हमेशा एक बात फोटोग्राफी करते टाइम दिमाग में रखें कि आपकी इमेजेस, आपका फाइनल आउटपुट होना चाहिए, ना कि वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाना चाहिए। पोस्ट प्रोडक्शन में जब वो जाती हैं, तब आप कलर ग्रेडिंग वाइज बहुत अच्छे क्रिएशन कर सकते हैं। जो चीजें आप अभी देख पा रहे हैं कि आफ्टर बिफोर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मेरी सारी क्लिकिंग्स जो मैंने आपको पहले दिखाई थी,
बट इसको पोस्ट में हमने एडिटिंग करके कितना बेस्ट बना आप सकते हैं। आप चाहे उस तरह की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारी इमेजेस जो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जा रहे हैं, ये सारी हमने लाइव या तो कुछ अवेलेबल लाइट पे करी है, या कुछ रिफ्लेक्टर्स के साथ करी है, या फिर हमने स्टूडियो लाइट ऐड करके करी है। बट इनका क्लिकिंग इतना परफेक्ट था, तो एडिटिंग के अंदर आप चाहे वो कलर ग्रेडिंग करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं कि क्लिकिंग अगर आपकी परफेक्ट करते हैं, तो पोस्ट के अंदर आप चाहे उतना क्रिएशन कर सकते हैं। बट अगर क्लिकिंग में अगर आपकी मिस्टेक है, अंडर है या ओवर है, ओवर को आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, रॉ पे अगर आप कैप्चर करते हैं तो आप मैनेज कर पाएंगे, बट आप एज ए अगर इतनी मिस्टेक अगर हम करेंगे तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैसे कहलाएंगे। या फिर अगर आप अंडर कैप्चर करते हैं और उसको आप एडिटिंग करने जाएंगे और जितना उसको ब्राइट करेंगे तो आपको थोड़े बहुत ग्रेन्स और नॉइज उसके अंदर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उससे बेटर है कि क्लिकिंग में पहले मेहनत कर ली जाए, लाइटिंग सेटअप उस तरीके से कर लिया जाए और फिर रिजल्ट्स क्रिएट करें। और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर अगर आप एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं, तो वो इमेजेस की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना, गुड से बेस्ट बनाने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो आपको पोस्ट के अंदर करना है, बट पहले गुड इमेजेस कैमरे के अंदर कैप्चर करनी। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है बट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और क्लाइंट के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो अपने कैमरे के अंदर परफेक्ट इमेजेस कैप्चर करें और रिजल्ट्स वहीं पर लाइव दिखाएं। और फिर जब एडिटिंग होके आएगा तब कुछ अलग ही बात बन जाएगी। होप सो गाइस, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ अभी जो शेयर करी है, इसको आप एक बार इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि पहले मेहनत फोटोग्राफी के लिए कर लें, देन फिर फोटोशॉप के लिए करें, ताकि हमारी मेहनत डबल नहीं हो जाए फोटोशॉप के अंदर। तो ऐसी कई फोटोग्राफी से रिलेटेड, सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड और फोटोशॉप से रिलेटेड अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप डीएसएलआर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमने ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल कर रखे हैं, बहुत ही इफेक्टिव नॉलेज के साथ, कि आप घर बैठे बैठे भी वो नॉलेज ले सकते हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलती है। उसी तरीके की क्लासेस हमने ऑनलाइन स्टार्ट करी हैं, और ऐसी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में और वर्कशॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब वर्कशॉप है और कब बैचेस स्टार्ट हैं। और एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके कई कमेंट्स आते हैं, उनका हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो इंस्टाग्राम पे एवरी 15 डेज हम लाइव आते हैं, वहां पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल सकते हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ जिसका नाम है डीएसएलआर एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।